इंडिया में इसकी क्या स्थिति? भारत में यूथेनेशिया या भारत में दया मृत्यु? भारत में यूथेनेशिया या भारत में दया मृत्यु? भारत में यूथेनेशिया को कोर्ट ने डिफाइन किया है और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय लिखो, अरुणा शानबाग केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही यूथेनेशिया पर सबसे प्रमुख निर्णय है। अरुणा शानबाग केस 2011, अरुणा शानबाग केस 2011। ये एक ऐसा केस है जिसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। हर केस का बैकग्राउंड में नहीं पता था, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में कहानी होती है, मजेदार होता है। एग्जाम में बैकग्राउंड लेके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा निर्णय लिखने से। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसका बैकग्राउंड समझे बिना हम निर्णय को समझ ही नहीं सकते। तो अरुणा शानबाग वैसा ही केस है कि कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो इंडिया में क्यों ले। उसका रीजन, इसकी कहानी को थोड़ा सा 2 मिनट में जानना पड़ेगा, तो आज कहानी ही ज्यादा हो रही है। तो अरुणा शानबाग जिनका यहां नाम लिखा हुआ है, ये एक अनाथ महिला थी, कोई नहीं था परिवार में, और ये मुंबई के एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। मुंबई के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती। एक दिन ऐसा आया, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, कि अरुणा शानबाग के साथ उस अस्पताल के वार्ड बॉय ने बहुत ही हिंसक तरीके से बलात्कार किया, बहुत ही हिंसक। याद करो निर्भया के साथ जो हुआ था, तो उसी तरह रॉड और XYZ, मतलब एक तरह से उसको मार देने, मतलब जो भी रहा हो कि बलात्कार और प्लस इतनी यौन हिंसा हुई। उद्देश्य था कि खत्म हो जाए, शायद सोच रहा होगा कि कोई पकड़ ना पाए अपराध को, तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से बलात्कार और यौन हिंसा हुई, जिससे वे जिससे अरुणा शानबाग कॉमा में पहुंची। तो कॉमा मेडिकल साइंस का एक शब्द है। कॉमा का मतलब कि व्यक्ति जीवन और मृत्यु की दहलीज पे खड़ा है। तो जो व्यक्ति कॉमा में चला जाए, उसका हार्ट बीट तो चल रहा है, ब्रेन तो चल रहा है, लेकिन व्यक्ति मूर्छित है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना सुन सकता है, समझो मृत प्राय है, बट हाँ मेडिकली अभी शरीर जीवित। कॉमा में, कॉमा में जो व्यक्ति है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि खाएगा नहीं, बोलेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान में एक सिस्टम आ गया है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। विज्ञान काफी डेवलप है, जिसको हम कहते हैं जीवन रक्षक प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो जीवन रक्षक प्रणाली पे या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे यदि कॉमा के व्यक्ति को डाल दिया जाए, यदि कॉमा के व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम या जीवन रक्षक प्रणाली पर डाल दिया जाए, तो ये जो कॉमा का व्यक्ति है वो सर्वाइव कर सकता है। जीवन रक्षक प्रणाली, नसों से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, ब्लड में नसों से खाना दिया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है, यद्यपि मूर्छित है, तो न बोल रहा है ना कुछ, मतलब समय मृत प्राय है। तो अरुणा शानबाग चली गई कॉमा में, क्योंकि अस्पताल का मामला था, इसलिए उसको तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा दिया गया। और जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम या जीवन रक्षक प्रणाली लगा दी गई, तो अरुणा शानबाग मरी नहीं, लेकिन मूर्छित ही रही। और वो कई वर्षों, वर्ष की बजाय कहने दशक, 15-16 साल से ज्यादा वो कॉमा में रही। अभी 3-4 साल पहले मृत्यु हो गई कॉमा में, तो उसके बाद वो कभी रिवाइव नहीं कर पाई, कॉमा में चली गई। जब कॉमा में चली गई तो उसके कुछ सालों के बाद एक वकील ने, मुंबई के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अब आप कहेंगे कि अरुणा शानबाग का केस कैसे हो सकता है, क्योंकि अरुणा शानबाग कॉमा में, कॉमा में जो व्यक्ति है वो कैसे केस करेगा। तो अरुणा शानबाग की ओर से उसने केस किया। यहां पर जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, तो हमारी न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, यह पावर है, ये पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति की याचिका भी स्वीकार कर ले जो खुद नहीं आ रहा है। तो वकील ने लॉजिकली बताया कि वो आने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए उसकी ओर से हम आ रहे हैं। तो ठीक है, और केस का नाम क्या होगा? अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस में वकील ने अरुणा शानबाग की ओर से यह मांग की कि यूथेनेशिया कर दिया। क्यों? कहा कि हमें पता नहीं है कि उसके माइंड में क्या जा रहा है, क्योंकि वो बताने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है असाध्य कष्ट से पीड़ित हो, यह भी कि हमने एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम इतने दिनों से लगा रखा है, दूसरा पेशेंट सड़क पे हो सकता है। भाई भारत में मेडिकल सेवाओं की भी तो कमी है, तो एक बेड पे हम इसको सालों साल रखे हुए, कई आयाम दिए गए कि इसका यूथेनेशिया कर दो, क्योंकि ये तो ठीक नहीं होने वाला है, ये कि जिंदा आदमी मर जाएगा बिना लाइफ सपोर्ट के, और लाइफ सपोर्ट कम है। ये सब तर्क दिए गए कि अरुणा शानबाग का यूथेनेशिया कर दो। अस्पताल ने इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो कर लेगा तो फिर वो मरने वाली बात हो जाएगी, मरना इंडिया में परमिटेड नहीं है, ना उसमें सहायता करना। तो यही पूरा मामला था कि अरुणा शानबाग के लिए यूथेनेशिया मांगी गई जो कॉमा में थी, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में यूथेनेशिया या दया मृत्यु के बारे में बताया। तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं, बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में दया मृत्यु की व्याख्या इसी से, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत में दया मृत्यु के दो रूप बताए, निष्क्रिय दया मृत्यु
और सक्रिय दया मृत्यु। पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया। न्यायालय ने दया मृत्यु के दो रूप बताए, निष्क्रिय दया मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया, और दूसरा एक्टिव यूथेनेशिया या सक्रिय दया मृत्यु। तो वर्ल्ड में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, बट हमारे यहां भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने दया मृत्यु के दो रूप बताए, निष्क्रिय दया मृत्यु और सक्रिय दया मृत्यु। पहले सक्रिय दया मृत्यु की परिभाषा लिखो। किसी व्यक्ति को सक्रिय तरीके से, किसी व्यक्ति को एक्टिवली, सक्रिय तरीके से मृत्यु प्रदान करना, किसी व्यक्ति को सक्रिय तरीके से मृत्यु प्रदान करना, किसी व्यक्ति को सक्रिय तरीके से मृत्यु प्रदान करना, सक्रिय तरीके से मृत्यु प्रदान करना, यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है। देखो, यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है। कौन सा सक्रिय दया मृत्यु? यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो स्वयं अपने दम पर जीवित हो। यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो स्वयं अपने दम पर जीवित हो। यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो स्वयं अपने दम पर जीवित हो, जो स्वयं अपने दम पर जीवित। फिर लिखो निष्क्रिय दया मृत्यु। जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहां पर कोर्ट ने कहा कि दया मृत्यु भारत में दो प्रकार की होगी, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय दया मृत्यु ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो स्वयं जीवित है। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट यही, और सक्रिय निष्क्रिय नहीं है। दया मृत्यु का मतलब यही माना गया कि व्यक्ति अभी जीवित है, होश व हवास में है, बट असाध्य रोग से पीड़ित है। डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब हमको द एंड कर दो। तो जब ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए तो सक्रिय दया मृत्यु है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया या वो स्विट्जरलैंड वाली मशीन में डाल दिया, तो सक्रिय दया मृत्यु हुई। लेकिन अरुणा शानबाग केस को देखते हुए कहा गया कि दया मृत्यु निष्क्रिय भी हो सकती है। ये किस पे लागू होगी? जो व्यक्ति अपने दम पे जीवित नहीं, बल्कि जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे जीवित रखा गया है। जब उसकी जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली जाएगी तो व्यक्ति स्वतः मर जाएगा, तो इसको कहा गया निष्क्रिय। तो जब एक ऐसे व्यक्ति जो खुद जीवित है और हम उसको इंजेक्शन वगैरह देकर मार देते हैं इसलिए कि असाध्य कष्ट से बचाना है, तो वो सक्रिय दया मृत्यु। और जब व्यक्ति होशोहवास में नहीं है, कॉमा में है, जीवन रक्षक प्रणाली हटा देते हैं, अपनी ओर से कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देते हैं, केवल जीवन रक्षक हटा लेते हैं, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं निष्क्रिय दया मृत्यु। आगे लिखो, न्यायालय ने भारत में सक्रिय दया मृत्यु को अवैध माना। न्यायालय ने भारत में सक्रिय दया मृत्यु को अवैध माना। इसका मतलब कहा कि ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट। न्यायालय ने सक्रिय दया मृत्यु को अवैध माना, सक्रिय दया मृत्यु को अवैध माना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराए। लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराए, निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराए। तो अगर इंडिया में पॉइंटेड वे में लिखना हो तो सक्रिय दया मृत्यु, जो दया मृत्यु का मुख्य रूप है, वो भारत में लागू नहीं है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और अगर कोई व्यक्ति भले ही असाध्य रोग से पीड़ित और वो मशीन भारत में लाता है तो वो जो डॉक्टर डेथ है उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि भारत स्विट्जरलैंड नहीं है। तो भले ही व्यक्ति स्वेच्छा से कहता है, भले ही असाध्य रोग से पीड़ित है, भले ही कष्ट से है, लेकिन उसको यूथेनेशिया नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो सक्रिय यूथेनेशिया नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। और कभी इंटरव्यू में कहीं पे पूछे कि स्विट्जरलैंड वाली वो मशीन क्या भारत में लाई जा सकती है, तो नहीं। जो कोई लाएगा, अब शौक के तौर पर लाके उसको म्यूजियम में रखना चाहे तो ठीक है, बट अगर कोई व्यक्ति लाकर उसका प्रयोग करना चाहेगा, या खुद के लिए या दूसरे के लिए, तो ऐसे व्यक्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही होगी, क्योंकि भारत में सक्रिय यूथेनेशिया नहीं है, मान्यता नहीं है, तो इनवैलिड है।
तर्क यह दिया गया कि ये जीवन के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि उस व्यक्ति को मार रहा है जो व्यक्ति अपने दम पे जीवित है, तो अपने बलबूते पे जीवित है, उसको खत्म कर रहा है। मरने का अधिकार संविधान के तहत नहीं है जीवन में, लेकिन कहा कि निष्क्रिय दया मृत्यु सही है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन होना चाहिए। कहा निष्क्रिय दया मृत्यु क्यों